हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने IBPS PO के टाइम पे क्या अपनी स्ट्रेटेजी रखी थी प्री के टाइम पे, जिससे मेरे मार्क्स हमेशा IBPS PO प्री में कट ऑफ से 10-12 ज़्यादा या 15 ज़्यादा भी आए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए मैं हमेशा क्या करती थी, इंग्लिश में देखो एक आता है RC, वो हमेशा 8 से 10 नंबर का आता है ना। 8 से 10 नंबर का आता है, वो मुझे पता है कि ये मुझे लास्ट में करना है। ये कई लोग इसको स्टार्टिंग में कर लेते हैं, तो ये आपको नहीं करना है, ये आपको लास्ट में करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। स्टार्टिंग में आपको नंबर गेन करने होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, वर्ड स्वैप के, या फिर जो वर्ड्स की एरर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें स्पेलिंग एरर होती है। ठीक है, स्पेलिंग एरर वाले, तो वो वाले क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं और ये बहुत ही इजी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। ये नंबर 1 पे कर लो। और एक आते हैं इम्प्रूवमेंट वाले। ठीक है, इम्प्रूवमेंट वाले भी 5 नंबर के आते हैं, तो ये भी आप पहले कर सकते हो। और आते हैं एरर्स भी बहुत इजी होती हैं अगर आपको अच्छे से आती हैं, हर चीज़ आपको पता है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो एरर भी बहुत ईजी होती हैं। फिर उसके बाद आप चलो क्लोज टेस्ट पे। ठीक है, क्लोज टेस्ट भी बहुत इजी आता है, एलिमिनेशन मेथड से बहुत ही इजीली हो जाएगा। फिर लास्ट में मेरे कुछ 8-10 मिनट पड़े होते थे, तो उसमें मैं ये कर लेती थी। ठीक है, इसमें भी एक स्ट्रेटेजी है, आप कैसे कर सकते हो कि सबसे पहले तो सारे क्वेश्चंस रीड कर लो, और क्वेश्चन रीड करने के बाद आप चलो पैराग्राफ पे। ठीक है, फिर पैराग्राफ आप रीड करो। जब आप पैराग्राफ रीड कर रहे होगे, तो जो आपने क्वेश्चंस रीड करे हैं वो आपको ध्यान रखने की क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। अगर वही आपको पैराग्राफ में पढ़ते पढ़ते अगर आपको मिल जाता है, तो पहले क्वेश्चन कराओ, फिर और पैराग्राफ पढ़ो, फिर अगर कोई और क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तो वो क्वेश्चन कर लो। तो इससे इंग्लिश में हमेशा मेरे 25+ मार्क्स रहे हैं, हमेशा। ठीक है, इंग्लिश के लिए तो आपको ये करना है। उसके बाद रीज़निंग मेरी हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है। रीज़निंग भी काफ़ी मतलब मुझे ईजी लगती है, जिसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करती थी, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गई, तो मैं वो कर लेती थी। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग इसमें बहुत ही ज़्यादा इजी आती है, चाइनीज़ कोडिंग आती है इसमें, तो वो वाली कोडिंग काफ़ी इजी होती है, 5 नंबर की आती है, फटाफट बन जाती है। उसके बाद मैं कर लेती थी पज़ल्स, कर लेती थी जो मुझे ईजी लग रही थी, क्योंकि रीज़निंग ऐसा सब्जेक्ट था, मतलब मेरा फेवरेट ही था। तो इसमें तो मेरे आगे जो भी आ रहा होता था, मैं फटाफट वही बनाती जाती थी, ऐसा कुछ चूज़ नहीं करना होता था मुझे। तो जितनी भी पज़ल्स आ रही होती थी मैं फटाफट बना लेती थी। जितने भी टाइप की पज़ल होती है, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी हुई थी हर पज़ल्स की। तो इसमें 4 या 5 पज़ल्स आती हैं हमेशा, तो 4 तो लगा के ही चलो, तो 4 पज़ल्स तो आती ही हैं, और आजकल 5 भी आने लग गई हैं। ठीक है, तो 4 या 5 पज़ल्स आती हैं। तो मैं, अगर कोई लेंदी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा ही लेंदी, क्योंकि आजकल ना लेंदी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, जो बहुत ज़्यादा लेंदी लग रही है, तो एक बार उसको स्किप कर दो, बाकी की 4 बना लो। ठीक है, तो इससे आपके 20 और 5 25 नंबर तो ये हो जाएंगे। उसके अलावा इसके अंदर आता है डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन। ठीक है, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन, तो वो भी काफ़ी इजी होता है, वो भी जल्दी बन जाता है। डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन ये भी बहुत इजी होता है। और मिसलेनियस आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हो जाएगी, उसके अंदर भी क्या कहते हैं, कुछ वर्ड फॉर्मेशन का आ जाएगा, या फिर कुछ में प्लस माइनस का आ जाता है आजकल, तो ये भी काफ़ी इजी होते हैं। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन का तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप 2-4 गलत भी बना सकते हो, क्योंकि ऐसे होता है ना कि 4 कोई भी आपको अल्फ़ाबेट दिए होते हैं, उससे आपको कोई भी वर्ड बनाना होता है, आपके हिसाब से उससे एक वर्ड बन रहा होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि उससे एक ही बन रहा हो, उससे कई बार 2 या 3 भी बन सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से करना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में तो मुझे डर ही लगता था, आपको पता ही है। तो मैथ्स में सबसे पहले मैं क्या करती थी, सबसे पहले या तो सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, या तो सिंप्लीफाई, या फिर अप्रोक्सीमेशन, जो भी इन दोनों में से आता था मैं वो करती थी। ये 5 नंबर के आते हैं, तो ये काफ़ी इजी होते हैं। और एक आती है क्वाड्रेटिक, तो वो काफ़ी इजी होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी होती है। फिर इसके अलावा सारी की सारी DIs और अर्थमेटिक आती है।
अर्थमेटिक तो मतलब ऐसा था कि मैं छेड़ती भी नहीं थी, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती थी, अगर पहुँच भी गई तो एक आधी हो पाती थी, ठीक है। बाकी डीआई आ जाती थी 3 से 4, 3 तो नॉर्मल वाली जिसके अंदर टेबुलर डीआई है, जिसके अंदर टेबुलर डीआई होती है, लाइन वाली होती है, ठीक है। और ग्राफ अगर कोई बार ग्राफ वाली आ जाए तो वो, और इसके अलावा एक केसलेट होती है, ठीक है। तो केसलेट तो कभी बनाई नहीं मैंने, कभी एक आधी बारी मुझे काफ़ी इजी लग रही होती थी तो बनाई है, बाकी केसलेट मैं नहीं बनाती थी। और अर्थमेटिक अगर मुझे इजी लग रही होती थी तो मैं वो बना लेती थी, नहीं तो अगर केसलेट टफ़ लग रही है तो फिर मैं अर्थमेटिक बना लेती थी, ठीक है। तो इसमें मुझे हमेशा लगभग 22, 25, 28 इतने ही नंबर मिले, इससे ज़्यादा तो कभी मिले नहीं हमेशा मेरे। इसमें तो लगा लो 22 लगा लो बीच का, और मैथ्स में हमेशा 25 प्लस, और रीजनिंग में तो 30 प्लस ही हमेशा मिल जाते थे। तो मेरे लगभग 77 प्लस नंबर आते थे हमेशा, और कट ऑफ हमेशा जाती थी 50-60 के बीच में। तो मुझे कभी डर ही नहीं रहा कि मुझे IBPS PO कभी मेरा क्लियर नहीं होगा। प्री से तो कभी डर लगा ही नहीं है। तो आप लोग भी अगर ऐसे करते हो, अच्छे से करते हो, तो आपका भी प्री फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो सकता है। आपको बस ये देखना होगा कि आप इजीली क्या चीज़ कर सकते हो। जैसे सिंप्लीफिकेशन है, ये आप इजीली कर सकते हो, क्वाड्रेटिक है, ये आप इजीली कर सकते हो। तो 10 मार्क्स तो इधर से ही हो गए आपके। इनमें से आप देख लो कि आपको क्या इजी लगता है। अगर आपको अर्थमेटिक बहुत अच्छे से आता है तो आप वो 10 मार्क्स ले लो, ठीक है। अगर आपको ये DIs करना पसंद है तो आप इसमें से अगर 2 भी DI करते हो तो आपके 10 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके 20 मार्क्स तो ये हो जाएंगे। और फिर अगर आपको रीजनिंग में सिलॉग्स और इनइक्वालिटी मिसलेनियस में आ जाते हैं ना, सिलॉग और इनइक्वालिटी, ठीक है, वो भी 2-3 नंबर की आती हैं। तो ये 3 नंबर तो इसके हो गए, ठीक है। ब्लड रिलेशन के 2 नंबर आ जाते हैं, डायरेक्शन के भी 1 या 2 नंबर आ जाते हैं। पज़ल्स के अगर आपसे 2 भी पज़ल हो जाती हैं तो 10 नंबर ये हो जाते हैं। चाइनीज़ कोडिंग के 5 नंबर ये हो जाते हैं। तो कुल मिला के अगर आप इसके अंदर भी 20 से 25 नंबर ले रहे हो तो ठीक है। फिर उसके बाद रीजनिंग में, इंग्लिश में आप वर्ड स्वैप बहुत ईजीली कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट बहुत ईजीली कर सकते हो, एरर और क्लोज टेस्ट भी काफ़ी इजी होते हैं, और ये भी बहुत इजी होता है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, इसमें तो आपको सिर्फ देख के आंसर ही करने हैं। बहुत ज़्यादा इजी होता है, बस आपको ध्यान से पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। तो आप इसके अंदर भी 20 तो आराम से ही ले सकते हो, ठीक है। तो 20 अगर इधर ले रहे हो, 20 इधर ले रहे हो, 20 इधर ले रहे हो, तो भी आपके 60 आराम से बन जाएंगे, और 60 से नीचे ही रहती है हमेशा कट ऑफ, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी अगर आप सब में ही मिनिमम ले लोगे तो फिर आप बॉर्डर लाइन पे ही रहोगे, क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है कि आपका काफ़ी इजी रहा होता है। अगर आपके वाला भी इजी रहा और उसमें भी अगर आप मिनिमम ले रहे हो तो फिर आप नॉर्मलाइजेशन में फंस सकते हो। तो अगर आपकी इजी शिफ्ट थी तो आपको कोशिश करनी है कि आप मैक्स वाले नंबर उठाओ, ठीक है। आप मैक्स वाले नंबर उठाओ और आप 70 के आसपास लेके आओ। फिर अगर नॉर्मलाइज होकर आपके 60 भी हो जाते हैं, फिर आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, समझ रहे हो। अगर मान लो दूसरों की शिफ्ट डिफ़िकल्ट आती है, वो 60 कर रहे हैं और आप इजी शिफ्ट में भी 60 कर रहे हो, तो फिर बात थोड़ा ना बराबर है, समझ गए। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो अपना प्लस पॉइंट बनाना होगा, और कुल मिला के आपको 70 के आसपास लेके आने होंगे, तब आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।